जय माता दी दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आज की एक और नई वीडियो में आप सभी का फिर से स्वागत है। और आज की इस वीडियो में आप सभी को बताऊंगा रुद्राभिषेक होता है क्या, इसको कराने से क्या फ़ायदे होते हैं और बहुत सारी चीज़ें होती हैं जिनके लिए रुद्राभिषेक कराया जाता है। आप सभी लोग जानते होंगे भगवान शिव के बहुत सारे नाम हैं और उनके उपाधि के अनुसार ही उनको यह नाम प्राप्त हुए हैं। जैसे कि उनको शंकर भी कहा जाता है, महेश भी कहा जाता है, शिव भी कहा जाता है और रुद्र भी कहा जाता है। रुद्र एक तरीके से भगवान शिव का एक रौद्र रूप है, जो एक रुद्र रूप की व्याख्या करता है, जो काफ़ी तीव्र है। और इनकी पूजा उपासना से हर प्रकार के भय, हर प्रकार के रोग, हर प्रकार के दोष, हर प्रकार की समस्याओं का नाश होता है। और जब आप कुछ विशेष मंत्रों के साथ और कुछ विशेष सामग्री जब भगवान शिव को समर्पित करते हैं, भगवान रुद्र को जब वो अभिषेक आप करते हैं, उसी को रुद्राभिषेक कहा जाता है। आप लोग, बहुत सारे लोग नहीं जानते होंगे, जब आप रुद्राभिषेक कराते हैं, यजुर्वेद के रुद्राध्यायी मंत्रों का पाठ किया जाता है इस समय। और जब आप कुछ विशेष चीज़ें भगवान शिव पर चढ़ाते हैं उस समय, तो उसको चढ़ाने से एक विशेष लाभ की प्राप्ति आपको होती है। दो प्रकार की इच्छाओं को लेकर या नहीं लेकर एक व्यक्ति रुद्राभिषेक कराता है। जैसे कि आपने सुना होगा कि एक व्यक्ति इच्छा के लेकर अपनी कोई मनोकामना उसको लेकर रुद्राभिषेक करा रहा है, वो ठीक है। और कुछ व्यक्ति ऐसे होते हैं जो बिना किसी मनोकामना की इच्छा के भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए, जैसे वे भगवान शिव को एक इष्ट के रूप में पूजते हैं, तो उसके अनुसार भी करा रहे हैं, तो वो भी आप लोग करा सकते हैं। दोनों ही चीज़ें अपनी जगह पर ठीक है। सबसे पहले तो अगर कोई व्यक्ति रुद्राभिषेक करा रहा है तो उसको एक अच्छे मुहूर्त का चुनाव करना होता है, क्योंकि भगवान शिव की स्थिति उस समय कहाँ पर है, कहाँ पर उनका निवास है, और तो ये सभी चीज़ें देखनी होती हैं। और एक ब्राह्मण आपको ये सभी देखकर बता सकता है जो ये रुद्राभिषेक वगैरह कराता है। सबसे पहले जान लेते हैं भगवान शिव को ऐसी कौन सी वस्तुएं चढ़ाई जाती है जिनको चढ़ाने से भगवान शिव की विशेष कृपा प्राप्ति होती है। अगर आप भगवान शिव को घी की धारा से अभिषेक करते हैं तो इससे आपकी वंश वृद्धि होती है। जिन लोगों का वंश नहीं बढ़ रहा होता है, किसी प्रकार की कोई समस्या आ रही है, तो उस चीज़ के लिए आप घी की धारा से भगवान शिव का अभिषेक करेंगे तो इससे विशेष लाभ आपको प्राप्त होता है। गन्ने के रस से भगवान शिव को अभिषेक करने से दुर्योग आपकी कुंडली के, आपके जीवन के नष्ट होते हैं। शक्कर मिले दूध से अगर आप भगवान शिव को स्नान करा रहे हैं तो व्यक्ति विद्वान बन जाता है, बुद्धि बृहस्पति के समान हो जाती है। अगर ऐसा कोई व्यक्ति है जिसकी बुद्धि काम नहीं करती या स्पष्ट रूप से चीज़ें समझ में नहीं आती, या कोई बच्चा है पढ़ाई में मन नहीं लगता या असफलता मिल रही है शिक्षा के क्षेत्र में, तो वो भी अगर रुद्राभिषेक उस चीज़ के लिए कराया जाए दूध मिली शक्कर के साथ, तो फिर इसको बहुत सारा फ़ायदा इसका मिलता है। फिर अगर आप भगवान शिव को शहद से अभिषेक करते हैं तो आपकी पुरानी से पुरानी बीमारी वह भी नष्ट हो जाती है। अगर आप भगवान शिव को गाय के दूध से अभिषेक करते हैं तो आपको आरोग्यता प्राप्त होती है, स्वास्थ्य लाभ प्राप्त होता है, विभिन्न प्रकार की बीमारियां नष्ट होती हैं। अगर आप भगवान शिव को भस्म से स्नान कराते हैं तो व्यक्ति को मुक्ति, मोक्ष की प्राप्ति होती है। और भी बहुत सारी चीज़ों से भगवान शिव को स्नान कराया जाता है, और उन सभी चीज़ों से अगर भगवान शिव को स्नान कराया जाता है तो उनसे अलग अलग प्रकार के लाभ प्राप्त होते हैं। ऐसे होता है जिस समय अगर रुद्राभिषेक कराया जाए तो वह विशेष लाभकारी होता है। जैसे कि कृष्ण पक्ष की प्रतिपदा, अष्टमी, अमावस्या को अगर भगवान शिव का रुद्राभिषेक कराया जाता है, ये काफ़ी अच्छा माना जाता है। और अगर आप शुक्ल पक्ष की पंचमी और द्वादशी तिथि को भगवान शिव का रुद्राभिषेक कराते हैं, ये भी काफ़ी अच्छा माना जाता है। कहा जाता है इस दिन भगवान शिव कैलाश पर रहते हैं। अगर आप कृष्ण पक्ष की सप्तमी, चतुर्दशी, शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा, अष्टमी, पूर्णिमा को रुद्राभिषेक कराते हैं तो यह भी विशेष लाभकारी होता है। तो इन सभी तिथियों को, इन सभी दिनों को जानकर अगर आप इन चीज़ों को ध्यान में रखकर रुद्राभिषेक कराते हैं, ये काफ़ी अच्छा माना जाता है। कहा जाता है कि सावन के किसी भी दिन रुद्राभिषेक कराया जा सकता है और उसमें तिथि भी देखने की आवश्यकता नहीं होती।
और ऐसा भी माना जाता है कि अगर आप निष्काम भाव से भगवान शिव का रुद्राभिषेक करा रहे हैं तो उसमें भी आपको तिथि वगैरह देखने की कोई आवश्यकता नहीं होती। ठीक है, तो ये सभी बातें हैं रुद्राभिषेक से रिलेटेड। आपकी अगर कोई ऐसी मनोकामना है जो काफ़ी प्रयास करने के बाद भी पूर्ण नहीं हो रही है, बार बार कोई ना कोई व्यवधान उत्पन्न हो जा रहा है और कोई ऐसी समस्या आ रही है बार बार जिसका निवारण आप नहीं कर पा रहे हो, तो उसके लिए आप रुद्राभिषेक कराएंगे तो आपको डेफिनेटली आपको गुड रिजल्ट मिलेगा उसका, और आपको विशेष लाभ आपको उसका प्राप्त होगा। अगर घर पर रुद्राभिषेक कराएंगे तो इसका बहुत ही अच्छा रिजल्ट मिलता है, क्योंकि आपके घर की जो वाइब्रेशंस हैं वो प्योर होती है। वहाँ का जो माहौल है, अगर कोई निगेटिव माहौल है वो अच्छा बनता है, शांत होता है। अगर कोई निगेटिव एनर्जी है वो वहाँ से दूर हट जाती है। अगर आप मंदिर में भगवान शिव का रुद्राभिषेक कराते हैं शिवालय में जाकर, वो भी काफ़ी अच्छा माना जाता है। ठीक है ना, वो भी विशेष लाभकारी होता है। अगर आप नदी के पास में अगर आप रुद्राभिषेक कराते हैं उसको उससे भी ज़्यादा अच्छा माना जाता है अगर आप शिवालय में करा रहे हैं। ठीक है, अगर आप पर्वतों पर रुद्राभिषेक कर रहे हैं ऐसे स्थान पर तो वहाँ पर भी काफ़ी अच्छा माना जाता है करना। तो काफ़ी सारी चीज़ें होती हैं जो रुद्राभिषेक से रिलेटेड होती हैं। इन सभी चीज़ों को अगर ध्यान में रखकर आप रुद्राभिषेक कराते हैं तो आपको निश्चित तौर पर बहुत ही अच्छा रिजल्ट इसका मिलता है। आई होप आप सभी समझ पाए होंगे रुद्राभिषेक करने से क्या होता है, क्यों कराते हैं, रुद्राभिषेक होता क्या है। अगर आपका कोई प्रश्न है अब भी जो बाकी रह गए तो आप मुझसे पूछ सकते हैं कमेंट करके। चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। हर हर महादेव, जय माता दी।